नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जंतर मंतर प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। जांच के दिए गए आदेश। दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च को गैरकानूनी बताया। बिहार में आरजेडी का मार्च AK-47 लिए दिखे कार्यकर्ता, सामने आई बड़ी तस्वीरें। तेजस्वी यादव का राजभवन मार्च, वाटर कैनन में रेन डांस, बैरिकेडिंग पर रस्साकशी, कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी की बस की हवा निकाली। उन्नाव में जेन अल्फा का प्रोटेस्ट, सड़कों पर उतरे सैकड़ों बच्चे, बोला खाना खराब है, टीचर कम है और स्कूल में पानी तक नहीं है। पटना में राजभवन मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए तेजस्वी यादव। राहुल गांधी बोले, मैं लड़ाई में आदिवासी भाई बहनों के साथ हूं। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट्स के प्रभावितों से मुलाकात की, संसद में मुद्दा उठाने का किया वादा। बिहार में छात्रों के समर्थन में आरजेडी का प्रदर्शन, तेजस्वी यादव हिरासत में लिए गए, वाटर कैनन चलाई गई, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस पर बोतलें फेंकी। आप नेता सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपी कोर्ट में किए गए पेश। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में कल गिरफ्तार हुए थे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की गई। तमिलनाडु सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन पर रोक वाला आदेश वापस लिया, 17 अगस्त को जारी किया था। आरजेडी के मार्च के बीच तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा आज अगर राजद नेता श्री तेजस्वी यादव जी छात्रों और युवाओं की मांगों को लेकर मार्च निकाल रहे हैं तो जनशक्ति जनता दल की ओर से मैं इस मार्च और युवाओं के हितों में उठाई जा रही आवाज का समर्थन करता हूं। महोबा में जेन अल्फा का खास प्रदर्शन, खराब सड़क के लिए फूटा छात्रों का गुस्सा। झारखंड के रांची के कोकर बाजार पेट्रोल पंप पर देर रात हुआ ब्लास्ट, शॉर्ट सर्किट की आशंका। परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र प्रदर्शन में पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में आरजेडी का पटना में लोक भवन तक मार्च। बागवान के पास मलबा गिरने के कारण बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे 7 अवरुद्ध। सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोली, नीट का सिस्टम फुल प्रूफ तोड़ना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टेक्नोलॉजी समझने वाले अफसर भर्ती करें, उन्हें बार बार ट्रांसफर न किया जाए। प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश, घरों में घुसा पानी। बिहार में स्कूल नदी में बहा, हिमाचल उत्तराखंड में 6 लोगों की जान गई, ब्रिज नदी में समाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, आईआईटी डायरेक्टर्स को विदेश में आरएसएस संवाद की जिम्मेदारी, पूर्व छात्रों को कार्यक्रम में लाएं, 3 दिनों के दौरे पर जाएंगे आरएसएस चीफ। आप नेता सत्येंद्र जैन फिर हुए गिरफ्तार। दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में गड़बड़ी का मामला, एसीबी बोली खास कंपनी को फायदा पहुंचा। बीजेपी का बड़ा दावा, कहा बंगाल में बीजेपी हमारी आवाज दबा रही है। बांकुड़ा मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, 10 दिनों में मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। अखिलेश कभी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, केशव प्रसाद मौर्य बोले, विधायकों के टिकट कटेंगे लेकिन ये प्रदेश भाजपा तय नहीं करेगी। शहजाद पूनावाला ने बताई बीजेपी से इस्तीफे देने की वजह, बोले बीजेपी समेत राजनीतिक पार्टी अपने प्रवक्ताओं को सैलरी नहीं देती है और उन्हें अपना गुजारा करने में मुश्किलें हो रही थी। मुझे किराया देना है, मेरा मकान मालिक मुफ्त में घर नहीं देगा क्योंकि मैं बीजेपी से हूं। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड से आफत आई, राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा गिरने से बीच रास्ते में फंसे सैकड़ों वाहन। सम्राट सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में सभी जिलों में बनेगी दंगा निरोधी दस्ता इकाई। आरजेडी मार्च में मीसा भारती बोली, युवाओं के भविष्य की हत्या कर रही है सरकार। मणिपुर में एनआरसी की मांग को लेकर बड़ा हड़ताल, जनजीवन हुआ प्रभावित। छात्रों के मुद्दे पर आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए तेजस्वी यादव, कहा हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम छात्रों के अधिकारों के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन खत्म, झारखंड सरकार को 2 महीने का दिया गया अल्टीमेटम, जांच नहीं हुई तो फिर से राज्य में जुटेंगे छात्र। कोलकाता के होटल में आग लगने से मचा हड़कंप, 9 लोगों की जान गई। इटावा एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का तंज आया सामने, बोले यूपी में फिल्म सिटी की शूटिंग चालू। आजम खां के ठिकानों पर हुआ छापा, भड़के अखिलेश यादव, बोले 1 से 2% लोगों के लिए। रांची में सीजेएल रद्द करने के खिलाफ सचिवालय परिसर में सफल अभ्यर्थियों का हंगामा, धक्का मुक्की कर घुसे अंदर। पुणे के सिंहगढ़ किले में कपड़ों को लेकर हुआ विवाद, पर्यटकों में हुई मारपीट। अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी सरकार द्वारा बंद कराए गए 26,000 प्राथमिक विद्यालयों में सपा मनाएगी शिक्षक दिवस। यूपी, बिहार और झारखंड तक आज भी बारिश, दिल्ली एनसीआर में इंतजार, देश के 16 राज्यों में आईएमडी का अलर्ट हुआ जारी।
कोलकाता के होटल में लगी भीषण आग के बीच 9 लोगों की दर्दनाक जान गई। कोलकाता होटल अग्निकांड में पुलिस ने होटल के 2 कर्मचारियों को लिया हिरासत में। कोर्ट में बोले सत्येंद्र जैन, कहा टेंडर का मंत्री क्या पता गिरफ्तारी पंजाब चुनावों से जुड़ी। खनौरी बॉर्डर पर किसानों का धरना खत्म हुआ, चौथे दिन किसान नेता डल्लेवाल का ऐलान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आए भूकंप के झटके, दहशत में लोग घरों से बाहर निकले। गोवा सरकार ने पत्रकार तेजपाल की उम्र कैद की मांग की, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में सोने की खदान धंसी, हादसे में 30 लोगों की जान गई, कई लोग मलबे में दबे। ईरान के मिसाइल हमले के बाद यूएई का बड़ा फैसला, तेहरान से सभी व्यापारिक रिश्ते बंद हुए। यूक्रेन ने ब्रिटिश ड्रोन से रूस पर किया हमला, नाराज मॉस्को बोला ब्रिटेन जंग को और आगे बढ़ा रहा, बड़ी कीमत चुकानी होगी। मिसाइल हमलों से भड़का यूएई, ईरान के साथ सभी व्यापारिक और वित्तीय लेन देन पर लगाई गई रोक। अबू अल दुहर एयरबेस पर इजरायली हमले से मचा तनाव, यूएई ने बताया क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा। हॉर्मूज को लेकर ट्रंप के दावे की ईरान ने उड़ाई धज्जियां, कहा सब झूठ। ट्रंप ने दी चेतावनी कि अगर ओमान हॉर्मूज से समुद्री यातायात को नियंत्रित करने और उसे फिर से खोलने की अमेरिकी कोशिशों में रुकावट डालता है तो अमेरिका ओमान पर हवाई हमले करेगा। हॉर्मूज में जहाज पर हुआ बड़ा हमला, इंजन रूम क्षतिग्रस्त, चालक दल का एक सदस्य हताहत, पश्चिमी एशिया में फिर से बढ़ा तनाव। रूसी हमलों से खार्किव में भारी तबाही, रिहायशी इमारतें जमींदोज हुई, 10 लोगों की जान गई, 17 लोग घायल हुए। मॉस्को पर यूक्रेन का 2 वर्षों में सबसे बड़ा ड्रोन हमला, 620 यूएवी से निशाना, मचा हड़कंप। ट्रंप ने हॉर्मूज को अमेरिका का नया इलाका बताया, मैप पोस्ट किया, ईरान का बड़ा जवाब, कहा ट्रंप की गलतफहमी जल्द दूर हो जाएगी। ईरान के निशाने पर यूएई, दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलें, एक क्षेत्रीय जल में जा गिरी, रक्षा मंत्रालय ने खोला राज। ट्रेड वॉर की कगार पर अमेरिका, कनाडा, ट्रंप की डेडलाइन से बड़ी हलचल। पश्चिम एशिया युद्ध पर रूस की चेतावनी, इजरायल का अस्तित्व हो सकता है खत्म। मिसाइल हमलों से भड़का यूएई, ईरान के साथ सभी व्यापारिक और वित्तीय लेन देन पर लगाई गई बड़ी रोक। किम जोंग उन से मिलने को बेताब है ट्रंप, इसी साल करेंगे बड़ी मीटिंग। ईरान ने यूएई के मिसाइल आरोपों को नकारा, कहा बेबुनियाद दावे ना करें। ट्रंप बोले ईरान डील के लिए हो तैयार, तभी बातचीत, अपनी टीम से वार्ता रोकने को कहा, यूएई ने ईरान के साथ व्यापार रोका। पाकिस्तान बोला ऑपरेशन सिंदूर पर बनी डॉक्यूमेंट्री प्रोपोगेंडा है, इसमें सिर्फ भारत का पक्ष, हकीकत नहीं, 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। ट्रंप बोले 2020 चुनावों में 24,000 गैर नागरिकों ने वोट डाले, चुनावों में मेरी जीत हुई थी, धांधली रोकने के लिए कानून बनाऊंगा। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।